ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आचरण किस प्रकार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, संसार में रहते हुए हमें एक दूसरे से परस्पर मित्रों से, संबंधियों से या दुश्मनों से, शत्रुओं से, या यूँ कहिए कि किसी भी मिलने वाले से, इवन यहाँ तक ले लीजिए कि अन्य जीवों से भी आचरण किस प्रकार करना चाहिए। क्योंकि आचरण में जो है ना श्रेष्ठता भी होती है और निकृष्टता भी होती है। आज श्रेष्ठ आचरण भी किए जाते हैं और निकृष्ट आचरण भी किए जाते हैं। परिस्थिति, भाव, गुण और स्वभाव के अनुसार ये आचरण बनते हैं। जिसका जैसा स्वभाव होता है, जिसके अंदर जैसे गुण होते हैं, उस हिसाब से ये आचरण होते हैं। आचरण के अनुसार ही जो है ना श्रद्धा बनती है। आचरण के अनुसार ही जो है परीक्षा होती है कि भाई ये पता लगता है उस व्यक्ति का कि यह व्यक्ति सही आचरण कर रहा है या नहीं कर रहा। आचरण के बेस पर ही हम ये जान पाते हैं कि इस आचरण से उसके प्रति क्या भाव बनेंगे। क्योंकि दूसरा जो आचरण देख रहा है, जो उसके ऊपर दृष्टि रख रहा है, वह भी उसके भाव भी उसके आचरण के अनुसार ही बदल जाते हैं। तो जो श्रेष्ठ आचरण और निकृष्ट आचरण होते हैं, इनके अंदर हमें क्या करना होता है, हम इन आचरणों के अनुसार ही अपना भाव हमारे बदलते रहते हैं। चाहे हम साधक हों, चाहे हम कर्मयोगी हों, चाहे हम किसी प्रकार के कार्यकर्ता हों, तो हमारे जो भाव हैं उस हिसाब से, लेकिन अंदर का जो आचरण है, अंदर जो हमारी दृष्टि है, वो नहीं बदलनी चाहिए। चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उनके प्रति हमारा जो भाव है, सेवा भाव है, वो नहीं बदलना चाहिए। बाहर जो हम आचरण देख रहे हैं, उस आचरण में और हम अंदर के जो आचरण हैं, क्योंकि अंदर सभी जो है ना परमात्मा से परिपूर्ण है, सबके अंदर आत्मा है, आत्मा सबकी एक ही है और आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। जब एक ही हैं तो हमें अपना आचरण जो है ना, जो वास्तविक स्वभाव है, जो वास्तविक आचरण है, वो हमारा अंदर का ही होता है। अंदर से मतलब हमारा ये होता है कि जैसे परमात्मा है, सम दृष्टि से देखना है। जैसे परमात्मा सम होते हैं, उसी प्रकार से हमें भी सम होना चाहिए। चाहे हम किसी भी प्रकार का आचरण देख रहे हो कि कोई दुर्व्यवहार कर रहा है या कोई मतलब सद्व्यवहार कर रहा है। अब ये तो देखते हुए, वैसे तो संसार के अंदर हम रहते हैं, तो रहते हुए तो हमें सभी तरह के व्यक्ति मिलेंगे, सभी तरह के जीव मिलेंगे, उनके अलग अलग आचरण होते हैं और उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया भी होती है। जो प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को हम उसके आचरण देख करके ही करते हैं, और जो श्रद्धा हमारी होती है उनकी, वो भी उनके आचरण को देख करके होती है। और उस आचरण करने वाले का से ही पता लगता है कि वो जिस प्रकार का आचरण करता है, उसकी ये ही परीक्षा हो जाती है कि वो किस प्रकार का आदमी है। तो उस आचरण को देखते हुए हमें, चाहे हम संसार में रहते हुए अपने व्यवहार में तो मतलब वैसा रहें कि भाई ठीक है, वो आचरण कर रहा है, उसके प्रति हमें जो है ना थोड़ा स्वभाव बदल लेना चाहिए। क्रोध की दृष्टि से नहीं, वैसे मतलब जो है ना स्वभाव में चेंज कर लेना चाहिए, उसकी सुन लेनी चाहिए। लेकिन अंदर का जो वास्तविक जो स्वभाव है, अंदर का जो वास्तविक आचरण है, उसको हमें नहीं बदलना चाहिए। क्योंकि भगवान से सभी परिपूर्ण हैं, परमात्मा से सभी परिपूर्ण हैं। कुदृष्टि जो है ना, वो किसी के प्रति हमें नहीं रखनी है, समदृष्टि रखनी है। समदृष्टि का मतलब ये है कि हम जो है सभी के प्रति सेवा भाव उसी हिसाब से रखें। जैसे हमारे निकट संबंधी हैं तो उनके प्रति भी वही भाव हो, और जो दुश्मन है उसके प्रति भी वही भाव हो, जो सैनिक हो उसके प्रति भी वही भाव हो, जो व्यापारी हो उसके प्रति भी वही भाव हो, खेती बाड़ी वाला है उसके प्रति भी वही भाव हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अंदर से अपना भाव सम रखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। अदरवाइज़ तो हम जो है ना भटक जाएंगे, क्योंकि बाहर की आचरण को देखते हुए तो हमारे जो है ना भाव बदलते रहेंगे। तो दृष्टि हमें जो है ना अंदर के हिसाब से रखनी है। फर्ज करो किसी आदमी को जो है एक्सीडेंट हो जाता है बाई चांस,
कहीं हमें मिल जाता है और हम रुक कर के उसको देखते हैं कि ये तो अरे ये तो हमारा दुश्मन है, तो हमें ये नहीं है कि जो बाहर की दृष्टि से हम देख रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन है और हम उसकी सेवा ना करें। नहीं, तुरंत उसको जो है ना उठाओ, से उसकी सेवा करो और जहाँ भी हॉस्पिटल हो वहाँ उसको ले जा कर के उसका इलाज करवाओ। ये है अंदर की जो है ना संभावना, क्योंकि चाहे दुश्मन हो और चाहे मित्र हो, कोई भी हो, सबके प्रति हमें आचरण जो करना है, अंदर का जो आचरण है हमारा, वो वही होना चाहिए जो हमारा परमात्मा के साथ जो परिपूर्ण, जो परमात्मा है हमारे अंदर परिपूर्ण है। जैसे परमात्मा सम है, हमें भी उसी हिसाब से सम रहना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति, जैसे विद्यार्थी है, कई बार ऐसा हो जाता है कि विद्यार्थी जो होता है, विद्यार्थी कई तो बेचारे इंटेलिजेंट होते हैं, कई बेचारे वीक होते हैं पढ़ाई में, तो उनके प्रति भी जो अध्यापक का जो भाव होता है, वो इंटेलिजेंट जो विद्यार्थी है, जो जो अच्छा होशियार विद्यार्थी है, उसके प्रति तो उसका वो भाव जो है ना थोड़ा सा मतलब फेवरेबल होता है। कहने का मतलब होता है कि उसकी तरफ जो है ना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो बेचारा कमज़ोर व्यक्ति होता है, कमज़ोर विद्यार्थी होता है, उस विद्यार्थी की तरफ वो ध्यान, क्योंकि वो सोचता है कि इसने पढ़ना पढ़ाना तो है नहीं और दूसरों का टाइम ख़राब कर रहा है। तो इस हिसाब से उसको, अध्यापक को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अंदर के जो, बल्कि कोशिश यही करनी चाहिए, जो कमज़ोर है उसके प्रति ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और जो होशियार है उसको तो आगे बढ़ाने के लिए उसको तो प्रेरणा देनी ही देनी है, लेकिन जो कमज़ोर है उसके प्रति मेहनत करके उसके पैरेलल लाएं, उसके सम लाएं, उसके बराबर लाएं। यदि वो बराबर ना भी आए तो कम से कम इतना तो ना हो कि वो ये समझे कि भाई मेरे को इग्नोर किया गया है और मेरे को जो है ना अध्यापक ने मेरे को अच्छी शिक्षा नहीं दी, उसके मन में ये भाव नहीं आए। और अध्यापक को यही चाहिए कि अंदर का जो उसका भाव है, दोनों बच्चों के लिए सही शिक्षा, वही शिक्षा और जो उचित शिक्षा है दोनों बच्चों के लिए वो समभाव से दे। समभाव रखेंगे तो उसका उद्धार होगा, नहीं तो उसका उद्धार नहीं होगा। कल्याण हमारा तभी हो सकता है जैसे भगवान सम हैं, जैसे भगवान सबके लिए बराबर हैं, जैसे भगवान सबके कल्याण करते हैं, तो उसी हिसाब से यदि हम भी सबका कल्याण करेंगे और अपना भी कल्याण चाहते हैं तो हमें समभाव में रहना ही पड़ेगा। तो हम यही कहते हैं कि अपने आचरण करती दफ़ा कभी भी किसी भी तरह दूसरों के प्रति जो है ना दुर्भावना मत रखिए। ये ठीक है कि हम देखते हुए उनके पास जो है अपना व्यवहार जो है ना हम बदलते रहते हैं, बाहर का व्यवहार बदल जाए कोई बात नहीं, लेकिन अंदर क्योंकि भगवान से सभी परिपूर्ण है, परमात्मा से सभी पूर्ण है, अंदर का जो भाव है वो सबके लिए, यानी सेवा भाव जो है सबके लिए वही होना चाहिए। तो सबके लिए सेवा भाव करोगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और सेवा से उसका तो कल्याण होगा ही होगा। हो सकता है उसका भाव भी आगे जा कर के बदल जाए, वो आपके प्रति जैसे शत्रुता का भाव था, हो सकता है वो मित्रता का भाव में आ जाए, और होता भी है ऐसे संसार के अंदर। तो मित्रता, शत्रुता जो है मित्रता में बदल जाती है कई बार, और मित्रता भी शत्रुता में जब भी बदलती है जब एक दूसरे के प्रति जो है ना जब उपकार करते हैं, जब भला करते हैं, हित करते हैं, और एक करता और एक नहीं करता, तब वो मित्रता जो है ना शत्रुता में बदल जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अपना जितना भी जो भी भाव है, अंदर का भाव को सही करो और सबका कल्याण करो और अपना कल्याण करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।